चलिए, लाडली बहना योजना के आर्थिक असर को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये योजना एक वरदान है या फिर एक आर्थिक बोझ। ये स्कीम सीधे मध्य प्रदेश के कर्ज पर असर डालती है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम के खर्चे और उससे होने वाले घाटे की। इस योजना पर सालाना खर्च होता है करीब 18 से 20 हजार करोड़ रुपए का। सीधे सीधे समझें तो जब खर्च कमाई से ज्यादा हो तो उसे घाटा कहते हैं। अब इस घाटे को भरने के लिए सरकार को बाजार से उधार लेना पड़ता है। बस यहीं से कर्ज बढ़ता है और यही उधारी धीरे धीरे कर्ज का एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देती है। मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ अब 3.5 लाख करोड़ के भी पार है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि राज्य पर देनदारियां कैसे लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये बढ़ता कर्ज एक खतरनाक सिचुएशन बनाता है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट ट्रैप। तो आखिर ये इंटरेस्ट ट्रैप काम कैसे करता है, चलिए इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए, कर्ज बढ़ता है तो बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है। विकास के लिए पैसा ही नहीं बचता। इससे होता यह है कि लंबे समय के विकास पर सीधा सीधा ब्रेक लग जाता है। समझते हैं क्यों? दरअसल ये योजना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब इससे कोई एसेट नहीं बनता। लॉन्ग टर्म में इसका असर ये हो सकता है कि राज्य की आर्थिक ग्रोथ धीमी पड़ जाए। खतरे और भी हैं, जैसे कर्ज जीएसडीपी से तेज बढ़ रहा है और सरकार अपनी उधारी लिमिट के करीब है। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? आइए फायदे और नुकसान दोनों देखते हैं। एक तरफ तो ये ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्ट देती है, पर दूसरी तरफ भारी फाइनेंशियल प्रेशर भी बनाती है। मतलब सोशल एम्पावरमेंट के लिए तो ये योजना अच्छी है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। तो इसका एक ही टिकाऊ समाधान है, सरकार को कमाई के नए सोर्स ढूंढने होंगे। लेकिन सवाल वही है, कमाई के ये नए सोर्स आखिर हो क्या सकते हैं?